के फ्रीक्वेंट वर्ड्स। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें एक वर्ड्स, हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग गिवन है वर्ड्स, और हमें एक इंटीजर के गिवन है, ठीक है। हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न के मोस्ट फ्रीक्वेंट स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। मतलब हमें एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है वर्ड्स, ठीक है। हमें के मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स रिटर्न करने, मतलब हर पर्टिकुलर स्ट्रिंग की नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो जो टॉप के दो, इस पर्टिकुलर केस में जो टॉप की दो स्ट्रिंग्स होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होंगी, उनको रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो इसमें अगर मैं आई को देखूँ, आई की कितनी फ्रीक्वेंसी है, इस अगर मैं देखूँ तो कितनी है, 1 और 2, ठीक है। लव की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2। लीड कोड की कितनी फ्रीक्वेंसी है, इस वर्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1। ऐसी कोडिंग की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1, ठीक है। तो बेसिकली टॉप 2 कौन कौन से पे, लव और आई, ठीक है। तो हमें अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द आंसर सॉर्टेड बाय देयर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, सॉर्ट द वर्ड विद सेम फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिकली लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आई की फ्रीक्वेंसी और लव की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। तो पहले लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, पहले आई आएगा ना, क्योंकि आई क्या आ रहा है इसमें, जीरो इंडेक्स पे कौन सी, इस स्ट्रिंग में जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, आई, इस पे कौन सी है, एल। तो कौन सा पहले आएगा, आई पहले आएगा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए हमने आंसर क्या रिटर्न करा, आई फिर लव, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, उसको मैं थोड़ा और समझाता हूँ। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी के की वैल्यू कितनी, 2 थी। ऐसे ही नेक्स्ट केस में के की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको देखते ही दिमाग में ध्यान में क्या आ रहा है कि हमें एक कुछ डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी स्टोर करें अलॉन्ग विद द वर्ड्स, मतलब हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी स्टोर करें। तो ऐसा कौन सा तरीका होता है, ठीक है। अगर हम अनऑर्डर मैप यूज़ करें तो बेसिकली अनऑर्डर मैप ऑफ टाइप स्ट्रिंग कॉमा इंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड लेंगे, ठीक है, हर वर्ड के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो हम एक अनऑर्डर मैप डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, और एक बार हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई हर वर्ड के लिए, ठीक है। तो हमें क्या कर रिटर्न करना है कि की मोस्ट के फ्रीक्वेंट वर्ड्स कौन से होंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में के की वैल्यू कितनी है, 2 है, यही हुआ ना। तो अब हमें इसको बेसिकली सॉर्ट करना है पहले, ठीक है। क्योंकि हम सॉर्ट करेंगे बेसिकली हमें क्या होगा, अभी के हिसाब से क्या होगा, हमारा एक अनऑर्डर मैप होगा, उसके अंदर वैल्यूज़ इंक्रीजिंग, उसके अंदर वैल्यूज स्टोर होंगी हर वर्ड के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी, ठीक है। अब हमें उसको अगर सॉर्टेड फॉर्म में रखना है, सॉर्टेड फॉर्म में किस रखना है, इस टाइप से रखना है कि वो डिसाइडिंग ऑर्डर में हो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो बेसिकली लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर को चेक करना है उसके बाद, ठीक है। तो एक बार अगर हमने स्टोर करने के बाद हमने उसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है, रखने के बाद हमने उसको सॉर्ट कर दिया, तो बेसिकली उसके बाद क्या बचा है कि टॉप के वैल्यूज़ को निकालो बस, ठीक है। जो मेरी सॉर्टेड, इसको मैं सॉर्ट किस में करूँगा, वेक्टर में करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैप में मैं मैप में अगर नॉर्मल अनऑर्डर मैप ले रहा हूँ तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, इसकी वैल्यूज़ को किस में रखूँगा, वेक्टर के अंदर। इसको मैं वेक्टर वी मान रहा हूँ लेट से, ठीक है। उसके बाद जब सॉर्ट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो उसके बाद मुझे टॉप के वैल्यूज चाहिए, ये तो क्वेश्चन गिवन है मुझे टॉप के ही तो वैल्यूज चाहिए मुझे, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसको देखता हूँ मैं करूँगा कैसे। सो पहला स्टेप क्या होगा अपना, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अनऑर्डर मैप ऑफ टाइप स्ट्रिंग कॉमा इंट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या होगा, सॉर्ट इट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन क्या है कि सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, एक कंडीशन गिवन है। और उसके बाद क्या गिवन है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। टाइप क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट। तो इसकी सारी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर कर देंगे, फिर इसमें कस्टम सॉर्ट ऑपरेटर लगाएंगे, कस्टम सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे, जिससे हम अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम उसको सॉर्ट कर दें, इसको वेक्टर को सॉर्ट कर दें, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या होगा, जब हमारा वेक्टर जो होगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा तो हम स्टार्टिंग की टॉप के वैल्यूज़ ले लेंगे, क्योंकि हम कैसे कर रहे हैं स्टोर वैल्यूज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब जो कस्टम सॉर्ट में हम करेंगे, कस्टम सॉर्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे कर रहे हैं उसमें। तो कस्टम सॉर्ट में बेसिकली हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, ठीक है, इस टेम्प के अंदर, ठीक है। पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हमें टॉप के वैल्यूज चाहिए, तो मतलब स्टार्टिंग से के तक जाएंगे, जो वैल्यूज़ मिल रही है उसको अपने रिजल्ट नाम के एक वेक्टर के अंदर स्टोर करते रहेंगे और लास्ट में रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो स्टोर ओनली टॉप के वैल्यूज़ इन द रिजल्ट एंड रिटर्न, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिक्लेयर रिजल्ट वेक्टर टू स्टोर द वैल्यूज़। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको मैं कोड में समझाता हूँ, वो कोड कैसे करा हमने। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हम क्या करेंगे, हर वर्ड के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे सेकंड स्टेप में। तो पहला स्टेप क्या है, हमने एक वेक्टर डिक्लेयर करा, हमने एक मैप डिक्लेयर करा ऑफ टाइप स्ट्रिंग कॉमा इंट, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्टेप में अपना केस वन हो गया,
हम हर वर्ड के लिए फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, बेसिकली सेकंड स्टेप क्या था, सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू कस्टम सॉर्ट, ठीक है। तो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, वेक्टर डिक्लेयर करेंगे टेम्प नाम का, उसमें क्या करेंगे, उसमें सारी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर इंसर्ट करने के बाद उसको सॉर्ट कर देंगे, किसको, इस वेक्टर को टेम्प को सॉर्ट कर देंगे। कैसे सॉर्ट करेंगे, इस कंपेरेटिवर, ये जो हमने CMP जो हमने कस्टम फंक्शन यूज़ करा हुआ है इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे। तो अगर मैं CMP को देखूँ तो मैंने क्या करा हुआ है, स्टैटिक बूल कंपेयर, यहाँ पे पास क्या कर रहा हूँ, बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमाइंड और एक पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमाइंड, ठीक है। दोनों के दोनों पास करा, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ सेकंड क्या बेसिकली स्टोर कर रहा है, सेकंड क्या स्टोर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्या है, स्ट्रिंग, मतलब वो वर्ड और उसकी फ्रीक्वेंसी। मैं बोल रहा हूँ अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है तो क्या करो, कंपेयर फंक्शन लगाओ स्ट्रिंग का, चेक करने के लिए कि फर्स्ट A डॉट फर्स्ट कंपेयर B डॉट फर्स्ट। तो अगर वैल की जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान रखना। अगर कंपेयर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है नेगेटिव वैल्यू कब, जब फर्स्ट लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर हो कंपेयर टू जो सेकंड वाला एलिमेंट हो, सेकंड वाले स्ट्रिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली यही तो चेक करना है कि कौन पहला आएगा, जो पहला आएगा वो बेसिकली अगर A डॉट फर्स्ट हमारा नेगेटिव, मतलब अगर वैल की वैल्यू मुझे नेगेटिव मिली, इसका मतलब क्या हुआ, A डॉट फर्स्ट पहले आएगा लेक्सियोग्राफिकली, ठीक है। तो मुझे वही रिटर्न कर देना है। ये केस कब था, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो बेसिकली उसमें क्या करना है, किस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है उनको आपस में, जिसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो उसमें मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंज करने का मतलब क्या हुआ, A डॉट सेकंड शुड बी ग्रेटर देन B डॉट सेकंड, ठीक है, क्योंकि सेकंड बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कस्टम सॉर्ट कैसे लगा रहे हैं। तो एक बार हमने कस्टम सॉर्ट लगा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट नाम का एक वेक्टर डिक्लेयर करेंगे अपना आंसर को, क्योंकि हमें आंसर के साथ रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैंने एक डिक्लेयर करा रिजल्ट नाम का वेक्टर, ठीक है, उसके अंदर पुश कर दी टॉप की वैल्यूज़, ठीक है। तो रिजल्ट डॉट पुश बैक टेम्प फर्स्ट टेम्प आई डॉट फर्स्ट। तो फर्स्ट में बेसिकली क्या स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग है ना, हमें वर्ड तो रिटर्न करने, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। सो इस कोड को आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसी को बेसिकली हम अपने यहाँ पे, मैं आपको उसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हाँ ना, ठीक है, इसको रन करते हैं, ठीक है, इसको सबमिट करता हूँ। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो पास हो गया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।